हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय Cu+2 आयंस इज मोस्ट स्टेबल। आपसे पूछ रहा है कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन जो है मोस्ट स्टेबल है। इसमें जो के दे रखा है ये पता होना चाहिए के क्या है। यहाँ पर जो के दे रखा है ये है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जितना ज़्यादा वैल्यू स्टेबिलिटी कांस्टेंट का होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसकी दे रखी है, तो ये दे रखी है सबसे ज़्यादा 27.3। इसमें लॉग से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि लॉग की वैल्यू निकालोगे तो सब में लॉग लगा हुआ है तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी? 27.3 की। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड depends on the crystal field splitting. What will be the correct order of absorption of wavelength of light in the visible region for the examples? ये आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आप चेक देखिए। इसमें कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप सेलेक्ट करिए सभी लिगेंड को। देखिए इसमें क्या है, NH3 है, इसमें क्या है, Cn है, इसमें क्या है, H2O है। तीन तरीके के लिगेंड हो गए। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसका CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एनर्जी के, ठीक है। और जो एनर्जी होता है हम लोगों ने पढ़ा है, एनर्जी बराबर क्या होता है, E = hc/λ। यानी जो इसमें वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ एनर्जी का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। एनर्जी क्या होगा, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होगा। तो सबसे पहले इन सभी लिगेंडों को क्या करिए, सेट करिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के ऑर्डर में सेट करिए। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो कौन होगा, इसमें से Cn। तो सबसे पहले कौन आएगा, Cn आएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, Cn आएगा। तो Cn के बाद दूसरा लिगेंड देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, दूसरा लिगेंड आएगा इसमें NH3। तो इसके बाद आपका हो जाएगा NH3 और उसके बाद आपका आ जाएगा H2O। तीन लिगेंड ये आ गए एनर्जी के ऑर्डर में, एनर्जी के ऑर्डर में सबसे ज़्यादा Cn की, फिर NH3 की, फिर H2O की, ठीक है। अब क्या होगा, जो लिगेंड हैं ये एनर्जी के ऑर्डर में है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था फार्मूला कि एनर्जी बराबर क्या होता है, hc/λ। यानी जो वेवलेंथ है वो एनर्जी का रेसिप्रोकल है और हमसे वेवलेंथ ही तो पूछा है। तो इस ऑर्डर को आप रिवर्स कर लीजिए। तो रिवर्स करने के बाद इसका जो ऑर्डर आएगा वेवलेंथ के फॉर्म में वो कौन सा हो जाएगा, H2O हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। और अमोनिया के बाद कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा,
Cn हो जाएगा। इस तरीके से इसका ऑर्डर हो जाएगा और इसी ऑर्डर को ऑप्शन में चेक कर लीजिए। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, H2O आ रहा है, ये देखिए। उसके बाद क्या आ रहा है, NH3 आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, Cn आ रहा है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। When 0.1 मोल COCl3 NH3 का होल 5 is treated with excess of AgNO3, 0.2 mole of AgCl are obtained. The conductivity of solution will correspond to। देखिए जब आपके पास 0.1 मोल है तो उसमें 0.2 मोल AgCl बन रहा है, यानी जस्ट डबल बन रहा है। यानी इससे 2 Cl माइनस आयन रिलीज हो रहे हैं। कितने रिलीज हो रहे हैं, 2 Cl माइनस आयन। तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 से कितना हो रहा है, उसका डबल बन रहा है, तो 1:2 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When 1 mole CrCl3.6H2O is treated with excess of silver nitrate, 3 moles of AgCl are obtained. The formula of the complex। देखिए इसमें कितने AgCl बाहर हो रहे हैं, 3, यानी 3 क्लोराइड आयन रिप्लेसेबल हैं। तो इन चारों में से देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl कितने लगे हुए हैं, 3 निकल रहा है। तो इस ऑप्शन में चेक करिए, यहाँ पर देखिए Cl लगा हुआ 3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हो गया, इसके बाहर 3 Cl लगा हुआ है, यानी इसी से 3 Cl माइनस आयन रिप्लेस होंगे विद द हेल्प ऑफ AgNO3 और बनाएगा 3 मोल्स ऑफ AgCl। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, CrH2O का होल 6 Cl3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The IUPAC नेम ऑफ PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 इज। तो सबसे पहले इसमें क्या करिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो जिसका मेटल का जैसे निकालना, तो मेटल को X मान लीजिए। NH3 का होता है 0, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। Cl का होता है -1, 2 Cl है, तो ये हो जाएगा -2, कोई चार्ज नहीं, तो बराबर क्या लगा दो, 0। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, X = 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड वाला होगा। ठीक है। अब देखिए बाकी जो लिगेंड्स हैं उनके नाम लिखने होते हैं। तो NH3 को अमीन कहते हैं, Cl को क्लोरो या क्लोराइडो बोलते हैं। तो पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे तो NH3 को क्या लिखोगे, अमीन। कितने NH3 हैं, 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाई अमीन। फिर 2 Cl है तो डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। यहाँ पर प्लेटिनम लिखा गया है, प्लेटिनेट नहीं। 8 तब लगता है जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो इसका नाम हो जाएगा डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकंड। तो यहाँ पर रोमन नंबर में सेकंड लिख दिया, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं। द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ड्यू टू चिलेशन is called chilate effect. Which of the following is the most stable complex species? चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, यानी ऐसे लिगेंड्स जो बाइडेंटेट हों, पॉलीडेंटेट हों, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मेटल के सराउंडिंग में बनाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। यही प्रोसेस कहलाता है चिलेशन। तो यहाँ पर देखिए CO कार्बोनिल मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें चिलेशन नहीं होगा। CN क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें भी चिलेशन नहीं होगा। H2O क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें भी चिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए C2O4 को कहते हैं ऑक्सिलेटो, और इसका अगर स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, COO, और ये आएगा CO, दोनों पे क्या लगेगा, माइनस। तो
तो ये क्या हो गया आपका बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और यही कहलाता है चिलेट। और चिलेट की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए हेक्सा और टेट्रा दो तरीके होते हैं, यानी लिगेंड या तो 4 हो या तो फिर 6 हो। 4 लिगेंड में 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो या फिर dsp2 हो। sp3 वाले होते हैं कैसे, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में किसी भी प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। बचा dsp2 और sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल 6 लिगेंड वाला। तो अगर आपका 4 लिगेंड है तो होना चाहिए कैसा, A2 A B2 और C2, यानी एक मेटल हो और उसके सराउंडिंग में 2 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड एक जैसे, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। dsp2 के केस में 4 लिगेंड अगर लगे हैं तो। अगर 6 लिगेंड लगे हों तो इसका कंडीशन है A B4 C2, A B4 C2, या वैसे वर्षा भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ज़रा चेक करिए, ये तो 4 लिगेंड हो गए और ये 2, यानी 6 लिगेंड वाले हो गए। तो यानी 4 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए, 2 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 ही लिगेंड है, यहाँ पर देखिए 6 लिगेंड है लेकिन 4 और 2 का रेशियो नहीं है, यहाँ पर 6 लिगेंड है लेकिन 4 और 2 का रेशियो नहीं है। तो पहले ऑप्शन में देखिए 4 और 2 का रेशियो मिल रहा है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा द CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल COCl6 4- इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपसे पूछ रहा है CFSE फॉर टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल का दे रखा है, टेट्राहेड्रल की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे CFSE टेट्राहेड्रल और इधर लिखेंगे CFSE ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या करेंगे 4/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 4/9 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमको टेट्राहेड्रल का पूछा है और ऑक्टाहेड्रल का दे रखा है। ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू दे रखी है 18,000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 जा, 2 4 जा, कितना आ जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 8000। तो इसलिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो आइसोमेरिज्म, ठीक है। पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, ये पहला टाइप दे रखा है और ये दूसरा टाइप दे रखा है। तो इसमें किस प्रकार का पूछ रहा है, आइसोमर है ये, किस प्रकार का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसमें लिगेंड तो एक ही होता है लेकिन डोनर एटम 2 होते हैं। जैसे NCS हो गया है ना, यहाँ पर देखिए NCS लिखा हुआ है और यहाँ पर SCN लिखा हुआ है। लिगेंड एक ही है लेकिन डोनर एटम 2 हैं, एक यहाँ पर सल्फर हो गया, एक ये नाइट्रोजन हो गया। तो अगर बॉन्डिंग सल्फर से है तो ये नाइट्रोजन से भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए तो एम्बीडेंटेट अगर लिगेंड किसी में पाया जाए तो उसके अंदर जो आइसोमेरिज्म होता है वो होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लिंकेज आइसोमर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड्स COSO4 NH3 का होल 5 Br एंड COSO4 NH3 का होल 5 Cl रिप्रेजेंट, पूछ रहा है इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देने में आप लोग शौक रह गए होंगे, है ना।
यहाँ पर क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें डिफरेंट है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है तो उसमें किसी भी प्रकार का आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नो आइसोमेरिज्म। समझ में आया? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए अलग है, यहाँ पर बी आर, यहाँ पर क्या है, Cl दे रखा है। आइसोमेरिज्म के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने चाहिए, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नो आइसोमेरिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A chelating agent has two or more than two donor atoms to bind to a single metal ion, ठीक है। Which of the following is not a chelating agent? देखिए पहला दे रखा थायोसल्फेटो, दूसरा है ऑक्सिलेटो, तीसरा है ग्लाइसिनेटो, चौथा है इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है। अगर थायोसल्फेटो की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है H2O3 ऊपर 2-। ऑक्सिलेटो की बात करेंगे तो ये होता है ऑक्सिलेटो, COO दोनों पर माइनस, ठीक है। अगर इथाइलिन 1,2 डाई अमीन की बात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, CH2, इधर से लगा होता है NH2 और इधर भी लगा होता है CH2 और इधर लगा होता है NH2। अगर ग्लाइसिनेटो की बात करेंगे तो इसका होता है फॉर्मूला, इसको हम अलग से बताते हैं, ठीक है। ग्लाइसिनेटो की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है CH2 और एक तरफ होता है COO- और एक तरफ होता है NH2, ठीक है। अगर ये लिगेंड आपने पहली बार सुना है तो इस लिगेंड को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा था ऑक्सिलेटो, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इथाइलिन 1,2 डाइन, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। और ग्लाइसिनेटो जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, ये भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड में ही क्या होता है, चिलेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है। जबकि थायोसल्फेटो H2O3 2- ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसलिए इसमें चिलेशन या रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें यही पूछ रहा है नॉट अ चिलेटिंग एजेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, थायोसल्फेटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following species is not expected to be a ligand? देखिए NO लिगेंड है, CO लिगेंड है, आपने सुना होगा, ये भी क्या है, लिगेंड है। लेकिन NH4 जो है ये लिगेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि NH4 बना होता है NH3 और H+ के कॉम्बिनेशन से। इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे करके ये खुद ही बना होता है। तो इसका जब लोन पेयर यूज हो जाएगा तो ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि लिगेंड की डेफिनेशन ही है कि लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जब इस नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसलिए ये NH4 जो है लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता है। इसके लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, NH4+। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What kind of isomerism exists between CrH2O6 और Cl3? वायलेट कलर का होता है। और CrH2O5Cl Cl2H2O ग्रेइश ग्रीन। तो इसमें पूछ रहा है किस टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ठीक से देखिए, यहाँ पर देखिए 3 Cl है बाहर स्फीयर के, यहाँ पर देखिए 2 Cl है। तो जब आयन डिफरेंट होते हैं तो होता क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन ये जो आयन बन रहा है, आयन का फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पेशली किससे हो रहा है, वाटर के एक्सचेंज से। देखिए यहाँ पर एक वाटर आ गया है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर 5 बचे 6 में से, एक Cl अंदर चला गया है। तो वही जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, स्पेशली अगर लिगेंड और वाटर में एक्सचेंज से बनता है तो उसे हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमर कहते हैं। हाइड्रेट या सॉल्वेट अगर किससे बनता है, स्पेशली इन केस ऑफ वाटर,
तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द IUPAC नेम ऑफ PTNH3 का होल ट्वाइस ClNO2 इज। फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। PT मतलब प्लेटिनम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लीजिए। NH3 का होता है 0, ठीक है। Cl का होता है -1 और NO2 का भी होता है -1, तो इसका -1 और इसका -1 कितना हो जाएगा, -2 बराबर कोई चार्ज नहीं ऊपर तो लगा दो 0। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x = 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन नंबर दिया ही नहीं है तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। देखिए NH3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अमीन। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो या क्लोराइडो। N को लिखते हैं नाइट्राइटो। तो अमीन अल्फ़ाबेट में A से आता पहले आता है, इसमें C से क्लोरो दे रखा है इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा अमीन के 2 ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके स्फीयर पर, इसको ठीक से देखिए, इसके स्फीयर पर देखिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज लगा होता तो नाम के आगे क्या लगाते, 8। तो यहाँ पर स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऊपर के 2 ऑप्शन तो थे ही नहीं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। अब जरा चेक करते हैं कैसे। तो देखिए NH3 कितने लिखे हुए हैं, 2, तो आपने लिख दिया डाई अमीन। Cl कितने हैं, 1, तो आपने लिख दिया क्लोराइडो। NO2 को क्या लिख दिया, नाइट्राइटो। इसकी बॉन्डिंग N से है तो यहाँ पर N लगा दिया और फिर लिख दिया प्लेटिनम, नॉट प्लेटिनेट, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। और ऑक्सीडेशन नंबर आपने 2 निकाला था तो यहाँ पर लगा दिया 2, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।